हाय, दिस इज़ गीतांजलि। वेलकम यू ऑल टू द 9 AM MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में डेली सुबह 9 बजे हम 20 MCQs करते हैं। अब तक हम 300 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। फर्दर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 301 से। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज या फिर पेड जजमेंट राइटिंग की क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 301 से। क्वेश्चन है, इम्प्रिजमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री कैन बी। जो इम्प्रिजमेंट होती है एग्जीक्यूशन में वो किस नेचर की होती है? तो ये सिविल इम्प्रिजमेंट होती है, ठीक है, ना रिगेरियस ना सिंपल। सिविल इम्प्रिजमेंट। मैक्सिमम पीरियड फॉर डिटेंशन वेयर द डिक्री इज़ फॉर मोर देन 5000। तो जहाँ पर 5000 से ज़्यादा होती है वहाँ होते हैं 3 months। मैं आपको बता देती हूँ, अगर 2000 से कम है तो कोई डिटेंशन नहीं है। 2000 से लेकर 5000 तक है 6 weeks। 5000 से ऊपर है आपका 3 months, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 303। मैक्सिमम पीरियड फॉर डिटेंशन इन सिविल इम्प्रिजमेंट वेयर द डिक्री इज़ फॉर मोर देन 2000 बट लेस देन 5000। तो इस केस में अभी हमने किया है 6 weeks। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नो अरेस्ट एंड डिटेंशन कैन इन सिविल इम्प्रिजमेंट कैन बी मेड इफ़ द डिक्री इज़ फॉर पेमेंट ऑफ। अगर 2000 से नीचे है तो कोई इम्प्रिजमेंट नहीं होगी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 305। सिविल इम्प्रिजमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री कैन बी अवॉर्डेड इफ़ द डिक्री इज़ फॉर मिनिमम। सिविल इम्प्रिजमेंट कब दी जाती है? तो 2000 से नीचे तो दी नहीं जाती, 2000 से ऊपर तो मिनिमम 2000 की तो होनी चाहिए। नेक्स्ट 306। अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ अ पर्सन इन सिविल इम्प्रिजमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। अगर अरेस्ट और डिटेंशन की गई है तो एब्जॉल्व हिम फ्रॉम लाइबिलिटी अंडर द डिक्री बट कैन बी री अरेस्टेड। डज नॉट एब्जॉल्व हिम बट द पर्सन कैन नॉट बी री अरेस्टेड। ठीक है, अरेस्ट और डिटेंशन से एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री एब्जॉल्व नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है, पर उस पर्सन को दोबारा अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अदर मोड्स को अब अडॉप्ट किया जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 307। अ पर्सन अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन सिविल इम्प्रिजमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री कैन बी रिलीज्ड। कब रिलीज़ किया जाएगा? ऑन पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस, ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस ऑफ अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली। तो कब किया जाएगा? इधर ए और बी, नॉट सी। फैमिली का कोई मतलब नहीं है, पर ऊपर वाले दो ग्राउंड्स में हो सकता है। 308। प्रॉपर्टी लायबल टू अटैच एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री इज मेंशन्ड। कहाँ पर ये हमें दिया गया है? तो ये दिया गया है सेक्शन नंबर 60 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 309। Which of the following properties of JD are liable to be attached? Personal ornaments। पर्सनल ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं अटैच? नहीं हो सकते, ठीक है। टूल्स ऑफ आर्टिसन नहीं हो सकते। बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं हो सकता। शेयर इन कॉर्पोरेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 310। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ कैन नॉट बी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। क्या अटैच नहीं होगा? प्रोमिसरी नोट होगा, हाउस और बिल्डिंग होगी, हुंडी होगी, पेनक्रियास नहीं होगी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 311। इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर द मेंटेनेंस सैलरी ऑफ अ पर्सन कैन बी अटैच टू द एक्सटेंड ऑफ। मेंटेनेंस के केस में पूछ रहे हैं, तो मेंटेनेंस के केस में कितना अटैच होता है? तो मेंटेनेंस के केस में 1/3। वैसे ये गलत है क्वेश्चन, मैं आपको बता देती हूँ। मेंटेनेंस के केस में इन्होंने जो लिस्ट दी हुई है उसमें दी हुई है क्या अटैच नहीं होता, तो 1/3 अटैच नहीं होता है, ठीक है। पर काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत देखा जाता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे होना चाहिए सी, पर हम बहुत सारी क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं तो 1/3 ही 1/3 मार्क करते हैं ये। 312। इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री अदर दैन अ डिक्री ऑफ मेंटेनेंस सैलरी ऑफ अ पर्सन कैन बी अटैच टू द एक्सटेंड ऑफ। इस केस में क्या होता है, 1000 पहले अलग कर लेते हैं और उसके बाद 2/3 ऑफ द रिमाइंडर अलग कर लेते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट
इन केस ऑफ वन एंड सेम डिग्री द अटैचमेंट ऑफ सैलरी कैन कंटिन्यू फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ, कितने टाइम तक ये अटैच रह सकती है, तो ये 24 महीने तक, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ 2 और मोर डिक्रीज द अटैचमेंट ऑफ सैलरी शैल कमेंस आफ्टर, अगर 2 या 2 से ज़्यादा डिग्री हैं तो इस केस में कब कमेंस होगा, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 12 मंथ्स ऑफ द कंप्लीशन ऑफ 24 मंथ्स ऑफ अटैचमेंट अंडर द अर्लियर डिग्री। मतलब अगर कोई डिग्री अटैच हुई है 24 महीने तक, फिर उसको 12 महीनों का रिलैक्सेशन मिलेगा, उसके बाद वो दोबारा से अटैच हो सकती है, ठीक है। प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय द जेडी आफ्टर अटैचमेंट अंडर 64(1) ऑफ आईपीसी इज, प्राइवेट एलिनेशन क्या वो कर सकता है, तो नहीं कर सकता, वाइड होगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेडी विच आर नॉट लाइबल टू बी अटैच्ड हैव बीन मेंशन्ड इन, जो अटैच नहीं होंगी कहाँ पर दी गई है, 60 में। 60 में एक्चुअल में लिस्ट ही वही दी गई है जो अटैच नहीं होगा, उसके अलावा सब कुछ अटैच होगा। 317, सब्सिस्टेंस अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन डिटेन्ड इन सिविल इम्प्रिजमेंट हैज़ टू बी पेड बाय, कौन पे करेगा ये सब्सिस्टेंस अलाउंस, ये करेगा जेडी, सॉरी डिक्री होल्डर, ठीक है, जिसके फेवर में डिक्री आई है वो पे करेगा। सब्सिस्टेंस अलाउंस क्या होता है, जेडी को जेल में डालने का खर्चा, वो वहाँ रहेगा, खाएगा पिएगा, ये सारा खर्चा कौन देगा, डिक्री होल्डर, ठीक है। पर्सन्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस हैव बीन मेंशन्ड इन, कहाँ पर दिया गया है ये हमें, तो ये हमें दिया गया है 135 एंड 135A, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट 319, अ गार्निशी इज जजमेंट डेटर्स डेटर, जजमेंट डेटर्स डेटर क्या होता है समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्स हो, आपने वाई से पैसा लेना है, वाई ने जेड से पैसा लेना है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट जब कोर्ट ऑर्डर कर दे कि आप जेड से पैसा ले लो, क्योंकि ये चैन ऐसे जाएगी ना, तो यहाँ पे जो ये जेड हो गया ये गार्निशी हो गया, जजमेंट डेटर्स डेटर, ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट 320, गार्निशी ऑर्डर इज़ एन ऑर्डर, गार्निशी ऑर्डर किस तरीके का ऑर्डर है, डायरेक्टिंग द जजमेंट डेटर्स क्रेडिटर टू टेक द पेमेंट फ्रॉम द जजमेंट डेटर्स डेटर, इसे डायरेक्ट किया जाएगा कि आप डायरेक्ट जेड से पेमेंट ले लो, ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।